आज हम लोग साहित्य सागर पुस्तक की रामधारी सिंह दिनकर जी के स्वर्ग बना सकते हैं इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को अपना उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। यहाँ जन्म लेने वाले सभी लोगों की यह धरती है। इस पृथ्वी पर सभी लोगों का जन्म समान रूप से हुआ है। भाव यह है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी लोग एक समान हैं। सभी को प्रकृति के तत्व समान रूप से मिलने चाहिए। सभी को मुक्त रूप से प्रकाश, खुली हवा चाहिए। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों का यह अधिकार है कि उनका विकास हो, उनके विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, उन्हें किसी प्रकार से कोई चिंता, आशंका या भय का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यह धरती, आकाश, धूप, हवा सबके लिए है और उन सभी का समान रूप से सबका अधिकार है। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। प्रस्तुत पंक्तियों में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यद्यपि धरती, आकाश, धूप, हवा आदि पर सबका समान रूप से अधिकार है, सभी को बाधा रहित विकास करने का अधिकार है, तथापि अभी इस मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां और बाधाएं हैं, इसलिए मनुष्य का समुचित विकास नहीं हो पाया है। कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्य को न्याय के अनुसार अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक उन्हें वे अधिकार नहीं मिल जाते जब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। समाज में शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य को न्यायोचित अधिकार मिले। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय। रामधारी सिंह दिनकर जी इसमें कहते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को फिर उपदेश देते हुए कहा कि जब तक सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होंगे, जब तक समानता के आधार पर सबको समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक संघर्ष की समाप्ति नहीं हो सकती, अर्थात तब तक वो संघर्ष करते रहेंगे। जब सभी मनुष्यों को सुख प्राप्त करने के समान अधिकार मिल जाएंगे तो कोलाहल अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वार्थ से ग्रसित लोग इस बात को भूलकर केवल अपने लिए धन का संचय करने में लगे हुए हैं, जिसमें संदेह तथा भय का वातावरण चारों तरफ बना रहता है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। सबको सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि कहते हैं कि इस पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में सुख और इतने साधन उपलब्ध हैं कि सभी मनुष्यों को सभी आवश्यकताएं उनकी पूर्ण हो सकती हैं। यदि स्वार्थी लोग अपने लिए संचय करने के भाव से संचय करना छोड़ दें तो पृथ्वी के साधनों का उपयोग सभी मनुष्य समान रूप से कर सकते हैं और सबके उपभोग करने के बाद भी वे जो साधन है वो बच जाएंगे। भाव यह है कि धरती पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इस धरती पर भोग सामग्री का जितना विस्तार है, अभी उसका उपभोग करने वाले उतने मनुष्य ही नहीं हैं। यदि कुछ लोग केवल अपने लिए संचय करने के दुष्प्रभाव को छोड़ दें, त्याग दें, तो सबके भोग करने के बाद भी जो खाद्य सामग्री तथा अन्य पदार्थ हैं वो बच सकते हैं। ऐसी स्थिति होने पर सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं तथा समान रूप से सुख पा सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो पल भर में इस धरती को स्वर्ग के समान बनाया जा सकता है तथा फिर से इस धरती पर सब सुखी होंगे जो स्वर्ग में उपलब्ध होते हैं। तो इस तरीके से यह पंक्तियाँ समाप्त होती हैं और ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।